नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हम जो पेड क्विज देख रहे हैं कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। कहा गया है कि संविधान सभा के द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु जो सलाहकार समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे। तो हमने कई बार आपको बताया है कि कई बड़ी कमेटीज़ थी, मेजर और माइनर्स, है ना, छोटी। तो उनके लिस्टिंग और अध्यक्ष, तो जैसे सबसे बड़ी कमेटियों में मुख्य रूप से जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी है ना, तो उसके अध्यक्ष कौन हुए? भीमराव अम्बेडकर। वैसे ही यहाँ पे अब एक कमेटी है फंडामेंटल राइट्स एंड माइनॉरिटीज़, तो इसके ऊपर एडवाइजरी कमेटी जो सेटअप की गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, इसके अध्यक्ष थे ये सरदार पटेल जी। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइनर थे? के डिज़ाइनर होना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी वर्तमान में जो हमारा ट्राई कलर है, ठीक, तो अराउंड 1921 में इसको जो है डिज़ाइन किया था ये पिंगली वेंकैया ने। ठीक है, और इन्होंने विज़िट किया था विजयवाड़ा, जहाँ पे इन्होंने जो है गांधी जी को ये प्रेजेंट किया था। ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान रखेंगे। तो ये मतलब इनिशियल स्टेज है और फाइनली जो अडॉप्ट हुआ है हमारा जो आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, वो डेट को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे बी को चुनेंगे हम इसमें। ठीक, ये डेट हमारी है एज अ नेशनल फ्लैग अडॉप्शन की, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, पहली पशुधन जनगणना कब हुई थी? लाइव स्टॉक सेंसस के डेटा जैसे मुख्य रूप से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में यूपीपीएससी आयोग भी पूछता है कई बार। ठीक है, तो उससे संबंधित नेशनल जो हमारी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट जो इसको प्रिपेयर करता है, तो जितने भी जीव जंतु भारत में हैं, ठीक है, गाय भैंस बकरी घोड़ा जितने भी हैं, सब लाइव स्टॉक सेंसस के अंदर कवर होते हैं। तो देखेंगे प्री इंडिपेंडेंस सबसे पहले जो है ये सेंसस हुआ था 1919 और 20 के टाइम पीरियड में। ठीक है, सिंस देन जो है ये हर 5 साल पे कंडक्ट किया जाता है इंडिया में। और जैसे अभी लेटेस्ट हमारे पास जो रिपोर्ट इसकी अवेलेबल है वो 20th लाइव स्टॉक सेंसस के डेटा आप जो पढ़ते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी उसका वीडियो डला हुआ है, अगर आपने नहीं देखा देख लीजिएगा। तो अभी चूंकि 5 सालों तक यही यूज़ होने वाला है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है इसमें? ठीक है, तो बेसिकली जैन धर्म से संबंधित है, पहले उसको ध्यान रखेंगे। बाहुबली गोमतेश्वर की एक प्रतिमा भी है, कहाँ पे? श्रवण बेलगोला कर्नाटका में। ठीक है, तो वहाँ पे प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार इसका अभिषेक होता है। ठीक है, तो महामस्तकाभिषेक जो ये नाम दिया गया, ठीक है, उससे ही संबंध है। तो गोमतेश्वर को इसमें चुनेंगे, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, यापनीय इसमें से किसका एक संप्रदाय था? तो वेस्टर्न कर्नाटका जो वर्तमान का है, इस रीजन में यहाँ पे एक सेक्ट होता था, जैन धर्म से संबंधित था। ठीक है, अब ऑलमोस्ट जो कि एक्सटेंट हो गया है फिलहाल, ऑप्शन बी को चुनेंगे। परम भागवत की उपाधि इसमें से किस शासनकाल के जो शासक थे वो धारण करते थे? तो ये जो गुप्ता रूलर्स हुए इनसे एसोसिएटेड है परम भागवत का टाइटल, जैसे कि समुद्रगुप्त, ठीक है, इन्होंने धारण किया परम भागवत, और चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो ये सब नाम भी ध्यान रखना है इसके साथ साथ। नेक्स्ट है, मेहरौली लौ स्तंभ का निर्माण इसमें से किसने करवाया था? तो न्यू दिल्ली में जो कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स है, उसी कॉम्प्लेक्स के अंदर ही कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है उसके फ्रंट में एक आयरन पिलर है, लगभग 24 फीट के ऊपर जो कह लीजिए आसपास एलिवेशन है। तो ये जो है एक ऐसे लोहे से बना है, बहुत ही कह लीजिए उत्कृष्ट एक उदाहरण है इस तरह के आर्किटेक्चर का। तो रस्ट वगैरह की घटनाओं से बचा है, जबकि इतना पुराना होने के बावजूद। ठीक है, ऐसी चीज़ है, कभी अगर आप गए हों तो आपने देखा होगा शायद। तो ये निर्माण तो खैर चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, ऑप्शन बी को चुनेंगे। आपको जरा ये बताना है कि क्या पहले से ही इसका निर्माण यहाँ पे हुआ था या इसको किसी ने शिफ्ट करके यहाँ पे लगाया था? ठीक है, इस पिलर को जरा ये कमेंट करके बताइए।
नेक्स्ट है एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लगून झील कौन सी है? तो ये जो है ब्रैकिश वाटर लेक हमारी कौन सी है? चिल्का। ठीक है, कहाँ पे है? स्टेट ऑफ ओडिशा में। ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो मैप पे इसको लोकेट कीजिएगा। ठीक है, तो लार्जेस्ट लेक माना जाता है कैस्पियन सी को। ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है भारत ने हाल ही में पोलैंड में आयोजित किए गए खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो जिस प्रकार से जैसे अन्य सब्जेक्ट्स के संबंध में ओलंपियाड कंपटीशन होते हैं विश्व भर के स्तर पे, तो वैसे ही यहाँ पे जो है इसमें एस्ट्रोनॉमी वगैरह में ये कंडक्ट किया गया। पहले लोकेशन ध्यान रखना है, पहली बात लोकेशन ही पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। यूरोप के अंदर पोलैंड में। ठीक है, सेकेंडली यहाँ पे इंडिया की जो रैंक आई है तो वो सेकंड रैंक आई है ओवरऑल। इसमें 4 जो है गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल। ठीक है, इसको भी हो सके तो ध्यान रखेंगे। अभी अगस्त में ही आयोजित हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि जो NGT हमारा है, एनवायरमेंटल जो इश्यूज़ हैं उससे मुख्य रूप से डील करता है, तो उन्होंने किस राज्य सरकार को बागजान तेल और गैस रिसाव के पीड़ितों को अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया है? ठीक है, तो बेसिकली न्यूज़ ये थी कि असम स्टेट के अंदर जो है एक ऑयल इंडिया लिमिटेड की कह लीजिए साइट है। ठीक है, बागजान ऑयल साइट करके, तो वहाँ पे कुछ ऑयल और गैस लीक का मामला हुआ जिससे कुछ लोग प्रभावित हुए। तो ऐसे लोगों को कुछ कॉम्पनसेशन देने के लिए यहाँ पे NGT का ऑर्डर है। और इसमें ये ध्यान रखेंगे कि जो ये आपका साइट है ना बागजान ऑयल, तो डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क जो है इसके लॉन्ग में लोकेटेड है। तो इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, दोनों चीज़ों को मिला करके, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट को चुनेंगे। और NGT के बारे में आप जानते ही होंगे कि जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। हाल ही में स्पेन ने किस देश को हरा करके पहली बार महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 जीता है? ठीक है, तो हमने शायद पहले भी बताया था कि फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप आयोजित हुआ अभी रिसेंटली, तो फाइनल खेला गया था सिडनी में। वहाँ पे स्पेन ने इंग्लैंड को हराया था 1-0 से। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें बी को चुनेंगे। हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 2023 किस दिन मनाया गया है? तो सीनियर सिटीजन्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है ना हमारी, जैसे मान लीजिए हम लोग एज अ जनरेशन है, तो हमारी लाइफ्स पे या फिर कह लीजिए सोसाइटी पे सीनियर सिटीजन्स का क्या कंट्रीब्यूशन रहा ओवर द ईयर्स, उसको हाईलाइट करते हैं इस डे को ऑब्जर्व करके। ठीक है, तो ये मनाया जाता है 21 अगस्त को। नेक्स्ट है एशिया महाद्वीप का सर्वाधिक शुष्क स्थल किस देश में स्थित है? तो ड्राइएस्ट प्लेस है यमन के अंदर एक स्थल है अदन। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग ऑन एन एवरेज जो रेनफॉल है एवरेज वो 55 सेंटीमीटर ही है लगभग। निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो जैसे सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन है एशिया की? चाइना। ठीक है, फिर इंडिया, और थर्ड पे है इंडोनेशिया, चौथे पे पाकिस्तान। तो इसमें जो है ठीक लाइव स्टॉक सेंसस के बारे में भी हमने स्टार्टिंग में बात की थी। तो कौन सा मंत्रालय इसको पब्लिश करता है? तो वहाँ पे भी बता दिया था आपको कि जो एनिमल हस्बेंड्री है, ठीक है, इनके द्वारा 5 वर्षों पे इसको कंपाइल किया। इसमें देखें कौन सा युग्म सुमेलित है ये बताना है। तो कुछ हमारी क्रॉप्स हैं और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, ठीक है, लिखा हुआ है। तो जैसे मेज़ यानी मक्का में सबसे ज़्यादा अमेरिका यानी कि USA जो है प्रोड्यूसर है विश्व लेवल पे। मिलेट्स में देखेंगे तो ओवरऑल अफ्रीका ही जो है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है, और राइस में चाइना है, सेकंड पे इंडिया है, तो तीनों ही यहाँ पे सही हैं। नेक्स्ट है मेलाकोनाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये जो है कॉपर का ओर है। और देखेंगे तो जैसे इसमें स्पेन वगैरह में काफ़ी जो है ये स्पेशली मेलाकोनाइट जो है पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्क्रिय गैस है? इनर्ट गैसेस या फिर नोबल गैसेस, ठीक है, इनकी कुल संख्या जो है 6 होती है। बेसिकली जैसे अगर अर्थ के रूप में समझें तो लो रिएक्टिविटी इनकी होती है, या कह लीजिए कि किसी अन्य सब्सटेंस के साथ, किसी अन्य मेटल के साथ इन गैसेस की कोई रिएक्टिविटी नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें जैसे कौन कौन सी होती है? हीलियम, नियॉन,
आर्गन तो हमें यहाँ पे आर्गन मिल रहा है, ठीक है, इसको चुन लेंगे। और इसके अलावा क्रिप्टॉन, रेडॉन और जेनॉन, ठीक। नेक्स्ट है भारत का पहला निजी बंदरगाह पीपावाव किस राज्य में स्थित है? तो ये देखेंगे कांडला और जो मुंबई पोर्ट है इनके मध्य की स्थिति है इसकी, इसमें गुजरात में। नेक्स्ट है मौर्य वंश के बाद इसमें से किसने जो है मगध के रीजन पर शासन किया? तो वर्तमान जो है बिहार वगैरह का आप रीजन देखते हैं मुख्य रूप से, जैसे मगध रीजन ये हुआ। और इसमें मौर्य वंश के बाद पुष्यमित्र शुंग ने जो है यहाँ पे शुंग डायनेस्टी की स्थापना की। और इसमें जो है जैसे पुष्यमित्र शुंग था, अग्निमित्र और देवभूति, ठीक है, ये जो है इसके प्रसिद्ध शासक हुए। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान किसे मानते हैं? ठीक है, तो गॉड ऑफ मेडिसिन एज पर आयुर्वेदा धन्वंतरी, ठीक है, इनको कहा जाता है। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? ठीक है, तो सिखिज्म में कुल 10 गुरु होते हैं, छठे थे गुरु हरगोविंद, ठीक है, तो उन्होंने जो है सच्चा बादशाह जो है स्वयं को कहा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? तो औरंगजेब ये मानता था कि सिंगिंग, डांसिंग, है ना, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना, ये सब प्रैक्टिसेस जो हैं इस्लामिक टीचिंग्स के खिलाफ हैं। तो इसने जो है अराउंड 1668 में इन सब चीज़ों को बैन किया था। ऑप्शन सी को चुनेंगे। सिख धर्म की पवित्र पुस्तक इसमें से कौन सी है? तो गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है स्थिर अनुपात का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो फ्रेंच केमिस्ट थे, एक केमिस्ट और साइंटिस्ट कह लीजिए, J.L. प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट यहाँ पे जो लिखा है, इन्होंने बताया। बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं, इतना डिटेल में हालांकि जानने की जरूरत नहीं है आपको। कांस्टेंट प्रपोर्शन है ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन का ये मतलब है कि कोई भी केमिकल कंपाउंड होगा, ठीक है, उसमें हमेशा ही देखेंगे तो उसके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम एलिमेंट जो होंगे वो कंबाइंड रहेंगे, ठीक है, सेम प्रपोर्शन में उसका जो मास होगा उसके रेफरेंस में, ठीक है। तो कुछ इस हिसाब से था। तो यहाँ पे फिलहाल एग्जाम में बस बहुत पूछते हैं तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन दे दिया। तो साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखेंगे और फ्रेंच साइंटिस्ट थे, हो सके तो ये ध्यान रखेंगे। संविधान सभा के द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्टीयरिंग कमेटी जो सबसे प्रमुख कमिटीज में से एक थी, कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी। इसमें से कौन सी घटना ऐसी है जो केवल प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं? ठीक है, तो साउंड वेव्स और लाइट वेव्स, इनमें देखिए कॉमन जो कुछ प्रकाश की घटनाएं जैसे या साउंड की जो कह लीजिए घटनाएं हैं, कॉमन कौन कौन सी होती हैं? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब, ठीक है, दोनों में कॉमन होंगे। पोलराइजेशन की घटना जो होती है, ठीक है, ध्रुवण, वो सिर्फ प्रकाश में होती है, ध्वनि में नहीं होगी, ठीक है। पोलराइजेशन में क्या होता है कि जो है लाइट वेव्स है ना, ऐसा समझ सकते हैं कि उनका जो वाइब्रेशन होता है लाइट वेव्स का, ठीक है, वो सिंगल प्लेन में सबका होता है। तो कुछ उससे थोड़ा इसका इमेज सर्च करके देखेंगे तो वहाँ से समझ में आएगा। पोलराइजेशन साउंड वेव में नहीं होता। इसमें से किसको चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो एंशिएंट हिस्ट्री के रेफरेंस में देखेंगे तो एक जो ट्रांजिशन पीरियड था नियोलिथिक एज और हमारा जो ब्रॉन्ज एज के बीच में, ठीक है, वो था क्या? हमारा आयरन एज, सॉरी माफ कीजिएगा, आयरन एज, कॉपर एज, ठीक है, तो उसका ही दूसरा नाम है चाल्कोलिथिक। नेक्स्ट है उच्च पुरापाषाण काल में हड्डी की बनी हुई मातृ देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? कई सारी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के बारे में हम अलग अलग वीडियोस में बात करते रहते हैं। तो मदर गॉडेस की जो एक कह लीजिए ये आइडल जो बनी हुई है बोन से, तो बेलन वैली उत्तर प्रदेश से ये प्राप्त हुई थी। आपको जरा ये बताना है, बेलन वैली के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के किन जिलों के मध्य ये या फिर किस पर्टिकुलर जिले में स्थित है, ये जरा कमेंट कीजिए। भारतीय नौसेना के जनक के रूप में जो है किनको माना जाता है या जाना जाता है? तो मराठा एम्पायर में आप जानते हैं, तो महाराष्ट्र के रीजन में, ठीक है, चूँकि कोस्टल स्टेट था ये, तो यहाँ पे शिवाजी के टाइम पीरियड पे छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने कई सारे बेसिस जो है इस कोस्टल एरिया में डेवलप किए और नेवल उस समय की जो टेक्निक्स थी उसको यूज़ करके इन लोगों ने कह लीजिए कुछ नेवल एक्टिविटी भी करी। तो इनको ही जो है इस रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें किस पदार्थ से निर्मित की गई थी? तो कई सारी सील्स भी जो है अलग अलग हमारे साइट से जो है इनके एविडेंसेस जो मिले हैं। तो ये स्टेटाइट जो है हमारा एक प्रकार का कह लीजिए
सॉफ्ट स्टोन होता था, ठीक है, उससे बनी हुई होती थी ये। ऑप्शन फर्स्ट। अगला है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य अस्तित्व में आया? तो कर्नाटका के रीजन में आप जानते हैं, इधर कावेरी नदी जो है इसके एसोसिएशन या कह लीजिए इसके पैरेलल में विजयनगर एम्पायर हरिहर और बुक्का, ठीक है, इनके द्वारा स्टैब्लिश होता है। तो टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो जैसे बुक्का का टाइम पीरियड जो है अराउंड 1336 से, है ना, 56 के मध्य मान लीजिए। और इसी पीरियड में इधर दिल्ली सल्तनत में तुगलक डायनेस्टी है जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक है, ठीक है, इसका टाइम पीरियड कितना था? 1325 से 51 तक, ठीक। तो ये जो है ऑप्शन हम बी को चुनेंगे इसमें, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से भी जैसे कई 2 डायनेस्टीज मान लीजिए पैरेलल में रूल कर रही हैं, तो अगर आपको डेट्स याद होंगी, क्योंकि यूपीपीएससी आयोग की एक खासियत है, फैक्ट्स पे बहुत खेलता है ये, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी लगाने के लिए या फिर मैच करने के लिए ईयर्स पूछे जाते हैं बहुत ही ज़्यादा, तो इस चीज़ पे विशेष रूप से आप लोग ध्यान दिया करिए। एक और फैक्चुअल क्वेश्चन ही है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा यानी कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में। तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई में, है ना, एसी और डीसी 2 प्रकार की जैसे धाराएं होती मुख्य रूप से। हालांकि आपको इतना डिटेल नहीं जानना है, जो पूछा जाता है कि इसमें अब ये धारा जो है कन्वर्जन एसी से डीसी में किससे होता है, तो डिवाइस हमारा कौन सा होता है? रेक्टिफायर, ठीक। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL, ठीक है, ऑयल कंपनी जो है, तो इन्होंने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है? तो ये जो है राहुल द्रविड़ को इन्होंने अपॉइंट किया है। हाल ही में किस राज्य के मैटी केला को GI टैग मिला है? पिछले वीडियोस में भी हमने कुछ GI टैग्स की बात की थी, उसी क्रम में से एक और है मैटी। तो ये जो है कन्याकुमारी जो स्पेशली मतलब वहीं से बिलोंग करता है, एक कह लीजिए वहाँ का एक्सक्लूसिव वैरायटी है जो वहाँ पे उगाई जाती है। तो तमिलनाडु स्टेट को चुनेंगे, ऑप्शन बी। हाल ही में डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? ठीक है, तो डिजी यात्रा जो एक सर्विस स्टार्ट की गई, ठीक है, क्या है, एयरपोर्ट्स पे मेनली 3 एरियाज़ में जो है इसको अप्लाई किया जाता है। पहला एंट्री पॉइंट पे, ठीक है, दूसरा चेक इन में, तीसरा जो है जो बोर्डिंग जोन होता है वहाँ पे, ठीक है। तो एक जो फेशियल रिकग्निशन वगैरह टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जो पहले लंबी लंबी लाइनें लगा करती थी उन सबको एक कम करने की दिशा में मतलब जो इनिशिएटिव है इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो उसी क्रम में अभी रिसेंटली जो है नॉर्थ ईस्ट का हमारा जो ये गुवाहाटी एयरपोर्ट है ना, गोपीनाथ बारदुलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये जो है पहला इस सुविधा के साथ लैस हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आगे। हाल ही में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े, है ना, अलवणीकरण संयंत्र की नींव किस राज्य में रखी गई है? डिसैलिनेशन प्लांट लगाया जाने का कह लीजिए फाउंडेशन स्टोन अभी रिसेंटली जो है चेन्नई में रखा गया, ठीक। तो तमिलनाडु हो जाएगा इसका आंसर। और किसने इसको जो है किया था फाउंडेशन स्टोन? तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन, इसको भी ध्यान रखेंगे। जैसे कई बार होता है ना कि हर जगह मोदी जी का नाम लगा देते हैं लोग ऑप्शन में अगर दिखता है तो ऐसा नहीं है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो हाल ही में इसका आयोजन हुआ कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में, ठीक है। 15th एडिशन है, उसको ध्यान रखना है। और अभी आने वाले दिनों में जो इस मीटिंग्स के हमारे वो निकलेंगे ना, हाइलाइट्स या की आउट्स क्या भी हैं, तो उसकी पूरी लिस्टिंग देखिएगा आने वाले दिनों में। या फिर जैसे खास करके अभी UPPCS का मेंस है जो लोग दे रहे होंगे उनके लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं वहाँ पे। इसको थोड़ा सर्च कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में वनटांगिया समुदाय के लिए किस जिले में वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र जो है स्थापित कर रही है? तो भी रिसेंटली जो है गोंडा में यहाँ पे इस तरह के स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो है सेटअप किए जा रहे हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ कह लीजिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, है ना, या फिर कह लीजिए और जो कुछ स्किल डेवलपमेंट है। तो वनटांगिया एक समूह है, मतलब कुछ कह लीजिए माइनॉरिटी कम्युनिटी वाला हिसाब है इनका। इनके बारे में भी पढ़ेंगे और इस न्यूज़ के बारे में भी, ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी को चुनेंगे हम। गर्भवती महिलाओं के लिए रेस्पिरेटरी सिंकाइटियल वायरस, ठीक है, ये डिजीज़ का नाम है, ठीक है। इससे बचाव के लिए जो पहले ऐसा कौन सा देश बना जिसने टीकों को मंजूरी दी है, ठीक है? तो US का जो FDA है, फूड एंड
ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, तो उन्होंने इसको रिसेंटली अप्रूव किया है। इसमें ध्यान देंगे कि RSV, ठीक है, जो वैक्सीन अप्रूव की गई है USA के द्वारा, ठीक है, और किससे संबंधित है? प्रेग्नेंट वुमेन से। नेक्स्ट है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारा समूह है, मुख्य रूप से जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं या पहाड़ी क्षेत्रों में रोड बनाने का कार्य करते हैं। तो ये दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क है ना, मोटरेबल रोड जो बना रहे हैं, जिसका नाम है लिक्रू मिग ला फुक्चे। ये नाम हो सके तो ध्यान रखेंगे। इसका निर्माण कहाँ पे ये किया जा रहा है? तो लद्दाख में जो ये डेमचोक सेक्टर है वहाँ के अराउंड इसको बनाया जा रहा है, लगभग 19,400 फीट ऊपर, ठीक। तो इसको ध्यान रखेंगे। एक बार इसके कंस्ट्रक्शन के कंप्लीशन पे जो है हाईएस्ट मोटरेबल रोड हो जाएगी। ऑप्शन C को चुनेंगे। नाम ध्यान रखिएगा, लिक्रू मिग। कश्मीर के रीजन में कौन सा शासक था जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो जैसे मुगल डायनेस्टी में अकबर काफ़ी पॉपुलर हुए, है ना, हिंदूज के प्रति काफ़ी उदारवादिता के कारण, कुछ वैसा ही शासनकाल रहा कश्मीर के रीजन में। कश्मीर के 8वें सुल्तान हुए जैनुल आबदीन, ठीक है, तो ये इनका शासनकाल लगभग 50 वर्षों तक रहा, ठीक। और इनको जो है कई सारी इस तरह की एक्टिविटीज़ जो रिलीजियस हार्मनी या कह लीजिए जो इनकी पॉलिसीज़ रही, है ना, लिबरल रही, उसके वजह से कश्मीर के अकबर के नाम से इनको जाना जाता है। ऑप्शन D हमारा करेक्ट है। और इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस देख लीजिए और जो पूछे गए हैं उसको कमेंट करके बताया करिए आप लोग, ठीक है, इंतज़ार रहता है। फिर कंटिन्यू करते हैं इसको अगले वीडियो में। तब तक के नमस्कार, जय हिंद।